ओम नमः शिवाय। त्रावड़ी के शिव भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। हनुमान सेवा समिति मां अन्नपूर्णा आश्रम के प्रांगण में बाबा भोलेनाथ का शिवालय बनने जा रहा है। और इस शिवालय की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो गुम्बज बन रहा है, यह गुम्बज काशी विश्वनाथ के गुम्बज की तर्ज पर बन रहा है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि इस गुम्बद निर्माण के समय श्री श्री 1008 रामानंद सरस्वती जी महाराज की शिष्य देवी रूपा संत माता देवी सुदीक्षा सरस्वती जी ने खुद आकर अपने पावन हाथों से गुम्बद निर्माण के समय ईंट को रखा। इसको लेकर जब हमने मास्टर अमन शर्मा से बात की, ये वही अमन शर्मा है जो कि अपना सर्वाधिक समय आश्रम में ही देते हैं। आश्रम की सेवा में लगातार यह प्रयासरत रहते हैं। मास्टर अमन शर्मा ने बताया कि इस गुम्बद की जो ऊंचाई रहेगी, वह ऊंचाई फर्श से शुरू होकर ऊपर तक लगभग 75 फीट की रहेगी। उन्होंने बताया कि यह मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर इसका गुम्बद रहेगा। इसकी रूपरेखा व रूप सज्जा बाबा विश्वनाथ के मंदिर के जैसी ही रहने वाली है। हम मां अन्नपूर्णा आश्रम के बारे में अगर बताना चाहें तो यहां पर समय समय पर कथा पाठ सत्संग का आयोजन सुचारू रूप से चलता रहता है, जहां शहर भर से लोग आकर संतों की वाणी को सुनते हैं। शहर के उद्योगपति भी इस आश्रम में आकर संतों को व उनकी वाणी को सुनते हैं तथा अपना पूरा सहयोग यहां मां अन्नपूर्णा आश्रम में देते रहते हैं। अगर हम यहीं पर बन रहे भोजन की चर्चा करें तो मां अन्नपूर्णा आश्रम में जो भोजन बनता है, यहां पर लगभग 200 से अधिक गरीब व जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। और यह भोजन निर्माण पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है, जहां पर शुद्धता व पवित्रता देखने को मिलती है। इसी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां के सेवकों ने शहर व शहर की जनता के आसपास की जनता से अपील की है कि वह इस आश्रम में बन रहे शिवालय व भोजन निर्माण के कार्य को सुचारू रूप देने के लिए तथा गरीबों को जरूरतमंदों को भोजन खिलाने के लिए अपना सहयोग दे, ताकि यह जो 5 लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया है और आज यह 5 लोगों की संख्या 200 से अधिक हो गई है, उनका जो प्रयास है लगातार चलता रहे और भूखों को जरूरतमंदों को यहां से भोजन वितरित होता रहे। यही अपील अमर मंथन खबर के माध्यम से की जाती है कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा यहां मां अन्नपूर्णा आश्रम में अवश्य दें। जय भोले बाबा की। सभी समाज सेवियों का और पूरे शहर वासियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। सबको
प्रणाम कहता हूँ, सबको साधुवाद कहता हूँ। आज से लगभग 7.5 वर्ष पूर्व हमारा ये लंगर का जो कार्य है ये प्रारंभ हुआ और इस लंगर कार्य में 5 व्यक्तियों से ये कार्य प्रारंभ हुआ था। 5 व्यक्तियों से चला हुआ आज ये कार्य जो है लगभग 225 व्यक्तियों तक पहुंच चुका है। 6 वर्षीय कार्य बाबू नारायण दास खुराना जी के मंदिर में चलता रहा। उन्होंने ही कभी इस कार्य को प्रारंभ किया था। बाद में किसी कारण से कुछ समय के लिए विश्राम हो गया। फिर दोबारा उसी पौधे को पानी देने का प्रयास है और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान शुरुआत में ही जो रहा लाला साधुराम सिंगला जी, जिनके यशस्वी सुपुत्र संजय सिंगला जी भी हमारे साथ हैं। उनका एक इतना भारी योगदान हमारी श्री हनुमान सेवा समिति के साथ शुरू से रहा। 10 वर्ष पूर्व जब इस समिति का गठन हुआ था तब से लेकर के उन्होंने हमारे सभी साथियों का पूरा मनोबल बढ़ाया। समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगे, मेडिकल कैंप लगे। तो जब से ये लंगर प्रसाद का कार्य शुरू हुआ, लाला जी ने सबसे पहले कहा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप इस कार्य को आगे बढ़ाओ, शहर का कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा ना रहे। और वहाँ 6 वर्ष कार्य चलने के पश्चात ये 27 मरले जगह जो है वो श्री हनुमान सेवा समिति ने खरीदी। और सबसे बड़ा इसमें जो योगदान रहा वो ये रहा, मास्टर अमर सिंह जी, प्रभु उनको दीर्घायु रखे, यशस्वी रखे, स्वस्थ रखे उनके पूरे परिवार को। उनके पूरे परिवार वालों ने मिलकर के ये जगह जो थी हमें समिति के नाम पर, अन्नपूर्णा आश्रम के नाम पर बहुत कम दाम पर दी। इसके लिए पूरी समिति उनकी आभारी है। 27 मरले ये जगह है, 801 गज में ये पूरा आश्रम निर्माण हो रहा है और इसमें लगभग 200-225 व्यक्ति जो हैं बैठ कर के भोजन करते हैं। परंतु अब क्योंकि ऐसे दिशा निर्देश हैं सरकार के, अब वो भोजन जो है हम पैकिंग में केवल देते हैं, बैठ कर के हम खिलाते नहीं यहाँ किसी को। सबकी पैकिंग करके रख देते हैं, 10-10 रोटियों की 8-8 के हिसाब से पैकिंगें दे देते हैं। सभी को यहीं आ जाते हैं और लेके चलते रहते हैं। और शहर के जो हमारे अन्य यहाँ के उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, उन्होंने इतना भारी योगदान हमारे इसमें दिया, किस किस का धन्यवाद करूं, किस किस का मैं नाम लूं। विनोद गोयल जी, गणेश फूड्स के जो गैलेक्सी ग्लोबल के मालिक हैं, उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। इसके साथ साथ रमेश जी हैं, गुप्ता जी अग्रवाल सभा के प्रधान हैं, बड़ा भारी योगदान उनका रहा। राघव इंडस्ट्रीज से राकेश जी हैं, बहुत योगदान रहा। कृष्ण चंद सिंगला जी हैं, लाला खुशीराम गुप्ता जी हैं, उनके परिवार का बहुत योगदान रहा। इनके साथ साथ BD ओवरसीज से प्रवीण जी हैं, उनके भाई हैं अनिल जी, नंदकिशोर खुराना जी हैं, साथ में GT रोड पर ही सेंचुरी प्लाईवुड है। सभी ने मिलकर के, हन्नी चौधरी जी हैं, किस किस का मैं नाम लूँ, सभी ने इतना भारी सहयोग हमारी समिति का किया। हम सब मिलकर के उनके पास गए और उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और सबसे बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात यह रही कि शहर के अनेक व्यक्तियों ने, जो सामान्य होते हुए भी बढ़ चढ़ करके यहाँ पर उन्होंने न केवल दान दिया, अपितु इसके साथ साथ तन की सेवा भी दी और साथ साथ अनाज की सेवा यहाँ पर दे रहे हैं समय समय पर। और इसमें मैं अपने समिति के न केवल सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और माननीय संरक्षक महोदय लाला साधुराम सिंगला जी का विशेष रूप से आभार है, जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। और संरक्षक महोदय बालकृष्ण त्रिपाठी जी का बहुत योगदान है और हमारी टीम के सभी सदस्य। हमारी एक ऐसी टीम है, ये प्रभु की ऐसी कृपा है, यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं, जो भी है स्वयं हनुमान जी है। हम सब कार्यकर्ता हैं उनके, बहुत छोटे छोटे। अब संजय गाबा जी मेरे साथ खड़े हैं, जो लंगर प्रसाद का कार्य है उसकी सारी कलेक्शन बाज़ार में से, जो हमारे सदस्यों से है या बाज़ार में से है, हर मास संजय गाबा जी करते हैं। अभी इनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा। और ये जो कार्यक्रम है 7 जुलाई 2019 को भूमि पूजन यहाँ पर हुआ और भूमि पूजन से लेकर के आज तक ये कार्य निरंतर चल रहा है। लंगर हाल बनकर तैयार है, इसमें रसोई, साथ में स्टोर और जो बरामदा है वो लाला साधुराम सिंगला जी ने ही सबसे पहले बनवाया, उनके परिवार की तरफ से बनवाया गया है। और अभी भी पूरा योगदान सभी सदस्यों का यहाँ बना रहता है। मेरा शहर वासियों से यही निवेदन रहेगा, जो कि ये एक भवन निर्माण का या मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें सभी सदस्यों से या सभी शहर वासियों से यही निवेदन है, यही अपील है
कि इसमें जो भी वो अपना 1 रुपये से लेकर के जितनी भी अपनी इच्छा हो वो 1 ईंट या 1 सीमेंट या जो भी वो पैसे के रूप में या सामान के रूप में जो भी अपना योगदान देना चाहे वो योगदान देकर पुण्य का भागी बन सके। जैसा कि हमारे प्रधान अमन शर्मा जी और भाई अनिल सिंगला जी ने जैसा बताया, संजय सिंगला जी ने, हाँ, उप प्रधान जिन्होंने बताया, जो 5 सदस्यों जो हमारी संस्था शुरू हुई थी, एकादशी का दिन था, 5 दोस्तों ने मिल के ये सोचा कि जल वितरण किया जाए और वहाँ से शुरू होकर आज हमारी संस्था इतनी ऊंचाई पे पहुँची है कि मतलब हम खुद गर्व महसूस करते हैं इसके साथ जुड़ के। और यहाँ पर जैसा कि भाइयों ने बताया कि 200-225 लोगों का नित्य प्रति शाम को भोजन, ज़रूरतमंद गरीब असहाय लोगों का जो भोजन बनता है उसके बारे में मतलब अगर किसी से बात करते हैं तो बहुत आत्मविभोर हो जाते हैं। और इतनी व्यवस्था जोड़ते हुए बहुत मतलब साधन जोड़ते हैं और काफ़ी इसकी लागत भी लगती है। शहर के धनाढ्य लोगों ने बहुत मतलब हमारी संस्था को बहुत साथ दिया। जब हमने ज़मीन खरीदने की बारी आई तो अमन शर्मा जी ने ये कहा कि भी ज़मीन हमने सभी मेंबरों ने मिल के, संजय सिंगला जी, अनिल सिंगला जी, सभी ने तय किया कि सभी अपने मेंबर मिल के ज़मीन खरीदेंगे, उसके बाद हम शहर में निकलेंगे। और वो उनका जो ये निर्णय था वो बहुत ही बढ़िया मतलब निर्णय साबित हुआ। शहर के लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा और आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और जैसा मैंने बताया था, भोजन व्यवस्था में हमारा नित्य प्रति बहुत खर्चा होता है। ऐसे लोग हैं जो अपना जो उसके अंदर अनाज वगैरह जो देते हैं और वो अपना नाम भी नहीं उसके अंदर, वो गुप्त दान में देते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस उपलक्ष्य में आप पहुँचे हैं और ऊपर गुम्बद बन रहा है, उसके बारे में क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? मेरी तो समस्त रावड़ी वासियों से ये अपील रहेगी भी, ये जो हमारे शहर के हमारे भाइयों ने जो भी ये बीड़ा उठाया है, चाहे अमन जी हैं, संजय सिंगला जी हैं, अनिल जी हैं, छाबड़ा जी हैं और समस्त शहरवासी जो इस कार्यक्रम के अंदर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, मेरी अपील यही रहेगी सारे शहरवासियों से, वे भी अपना जैसा तैसा हो सके योगदान इस आश्रम को और इस स्थान को दें, ताकि हमारे जो वृद्ध हमारे यहाँ पे जो जिनका कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा वो इसी तरीके से परिपूर्ण होता रहे। हमारे बड़े भाई अमन शर्मा जी के नेतृत्व में आज से 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले एक बीड़ा उठाया गया था भाई कुछ गरीबों को, जो बेसहारा को एक समय का, कम से कम एक समय का भोजन हम उपलब्ध कराएं, एक समिति बना के। और भाई साहब ने 10-12 मेंबरों की कमेटी बना के ये काम शुरू किया था, जो कि आज उनके प्रयासों से, हनुमान सेवा समिति के सभी सदस्यों की प्रयासों से आज ये 150 से 200 व्यक्तियों का भोजन यहाँ पे बन रहा है। और ये सब शहरवासियों के सहयोग से आज ये उन सब व्यक्तियों के जो यहाँ भोजन करते हैं उनके आशीर्वाद से ये एक भवन भी तैयार हो चुका है और जिसमें कम से कम 150-200 आदमी हर रोज़ बैठकर भोजन करते हैं। और सभी मेंबरों की एक और वो है अभी हम यहाँ पे कुछ आगे और जो जिनको रहने का सहारा नहीं है उनके रहने के लिए कुछ कमरों का भी इंतज़ाम करें, बनाएं। और उससे पहले यहाँ मां अन्नपूर्णा का मंदिर का जो गुंबद बनने जा रहा है ये भी लगभग अपने अंतिम चरण पे है और शहरवासियों का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहा है। और आगे भी हम शहरवासियों से ये अपील करते हैं इस सहयोग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपील अमर मंथन खबर के माध्यम से की जाती है कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ मां अन्नपूर्णा आश्रम में अवश्य दें। जय भोले बाबा की।